देता हूं एंड लेट मी ओपन माय चार्ट हियर। मैं एक चार्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज देखिएगा। सनी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई एक स्टॉक बताइए जो एफ&ओ में लिस्टेड हो और जिसमें ऑप्शंस लिक्विडिटी अच्छी खासी हो। कोई एक स्टॉक फटाफट से, डोंट टेक टाइम। HDFC। एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं। एवरीवन एग्री टू दिस? चलिए एचडीएफसी बैंक ले लें, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सनी, व्हाट इफ आई टेल यू कि इस पूरे एचडीएफसी बैंक में आपके लिए हमें सिर्फ एक चीज करनी है, एक चीज समझनी है कि हमारे पास एक पूरा मंथ है जिसमें हमें ऑप्शंस में पैसे कमाने हैं और पूरा हम वो मोटो लेके चलेंगे। आज कौन सी डेट है? टुडे मनीष जी, टुडे 16 है जी। और ये पूरा अगर मैं कैलेंडर देखता हूं तो कैलेंडर में मेरे को दिखता है कि 28 को एक्सपायरी है हमारी, राइट? हाँ सर। सो 28 को एक्सपायरी है, इसका मतलब है हमारे पास अब 2 हफ्ते यहां से एक्सपायरी के लिए। सनी, पूरे पूरे 2 हफ्ते हैं, तो पूरे 2 हफ्ते में हम इस पूरे हफ्ते में दो हफ्ते में पैसे कैसे कमाएंगे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपसे बोला कि 2 पार्ट है ऑप्शन को समझने के, एक साइकोलॉजी, एक टेक्निकल एनालिसिस, और ये दोनों चीज आपको चार्ट्स पे दिखती हैं। और चार्ट्स पे हम आज कवर करेंगे कि एचडीएफसी बैंक में लास्ट नेक्स्ट 2 हफ्ते में हम कैसे पैसा कमाएंगे विदाउट ड्रॉइंग इवन सिंगल लाइन। याद रखिएगा, विदाउट ड्रॉइंग इवन सिंगल लाइन हम पैसा कमाएंगे। और यही पूरा हमारा कोर्स का बेस होगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सही से आती है तो आपको ऑप्शंस की कोई स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत नहीं, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, यू कैन मेक मनी। दो चीजें ऑप्शंस में, दो चीजें बहुत काम की होती हैं, एक होता है बायर और मनीष जी एक होता है सेलर। एक बस फंडा याद रखिएगा, बायर को क्या चाहिए? मोमेंटम, जिसको मैं एम से डिनोट करूंगा, और सेलर को क्या चाहिए? रेंज बाउंड मार्केट। सनी, एम आई राइट? राइट। सेलर को चाहिए रेंज बाउंड मार्केट, ऑप्शन को चाहिए ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम, ऑप्शन सेलर को चाहिए रेंज बाउंड मार्केट। इतना छोटा सा डायसेक्शन हम कर सकते हैं, राइट? अब एचडीएफसी के चार्ट पे आ जाते हैं मनीष जी। अब पूरे मंथ का मतलब है पूरे मंथ में एचडीएफसी बैंक, सनी, क्या करने वाला है? अगर हमने इसका पूरा व्यू ले लिया, इसका मतलब है कि हम ये समझ जाएंगे कि एचडीएफसी बैंक में हमें किस लेवल पे क्या करना है। अगर एचडीएफसी बैंक का, याद रखिए मैंने क्या बोला, कि हमें पूरे मंथ में पैसा कमाना है, राइट? आपका पैसा एक दिन में आए या आपका पैसा 25 दिन आए, कोई मैटर नहीं करता, पैसा आना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए, राइट? अगर पूरा पैसा आना चाहिए सनी, तो हम अगर पूरे मंथ का एचडीएफसी बैंक का व्यू ले लेंगे तो हमें ये मालूम है कि हमें बाय करना है कि सेल करना है, ये हमें मालूम चल जाएगा, राइट? अगर रेंज बाउंड होगा तो हम सेल में जाएंगे, मोमेंटम में होगा तो हम बाय में जाएंगे, राइट? और अगर बाय में भी जाएंगे तो हम किस लेवल पे जाएंगे मोमेंटम नहीं होने के बाद भी, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सेकंड, जो थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी स्ट्राइक प्राइस की, कौन सी स्ट्राइक प्राइस हम चूज करेंगे, राइट? बिलीव करिए सारी की सारी चीजें विदाउट इवन लुकिंग एट दी जो आपका ऑप्शन चेन है, जो आपकी पूरी वहां पे ओपन इंटरेस्ट है, उसको देखे बिना हम ये सारा काम कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें एक चीज करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा। तो मनीष जी, अगर कोई चीज पे हम मंथली व्यू लेते हैं तो इसका मतलब है कि मंथली चार्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं इसको सबको रब कर देता हूँ गाइस, प्लीज बेयर विद मी, और याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सनी, अब इसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप मंथली चार्ट देख रहे हो तो आपको अगर ये लास्ट फ्यू कैंडल्स, यादव सर आप भी देखिएगा क्योंकि आप लोग के टाइम पे ये कवर नहीं हुआ है, एंड आई एम डैम श्योर आप लोग को बहुत मजा आएगा ये सुनने में, करने में, क्योंकि आप लोग काफी दिन से लगे थे कि सर ऑप्शंस का कुछ कवर करिए। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आप लोग के में थोड़ा सा लेट ये शुरू होगा। यादव सर, आप लोग जिनको नहीं मालूम है बता दूं, यादव सर इज इन आर करंट बैच, वो अभी करंट बैच जो चल रहा है उसमें है, इसलिए यादव सर को मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। जो वो टेक्निकल एनालिसिस लर्न कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। लेकिन उनका ऑप्शंस का थ्योरी मैंने बाद में रखा है, मैंने कहा पहले 3 मंथ्स टेक्निकल सीखे फिर हम ऑप्शंस में आएंगे। और डो नॉट वरी, ऐसा नहीं है कि हम नया कोर्स बेचेंगे या नया हायर स्टडीज में जाएंगे, सनी, वी डू नेवर डू दैट। हम हमेशा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बिलीव रखते हैं। विष्णु जी, ठीक है, इतनी बात समझ में यहां तक? डन। अब सनी, आप लोग से यादव सर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रीजो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। दो चीजें, अगर आप ये कैंडल्स देख रहे हैं और अगर आपको समझ में आता है कि टेक्निकल एनालिसिस एक पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन का गेम है, गाइस प्लीज अगर अगर बैकग्राउंड नॉइज है तो म्यूट पे रहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर कोई ऑब्जर्वेशन का गेम है तो यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन सनी आप कर सकते हो बताओ? ये विष्णु जी आप लोग भी बताइए, ये पूरे जगह में क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपकी हो रही हैं? एंड आई बिलीव करिए, उमेंद्र जी आप भी हमारे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, एवरीवन जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है करिए, इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या आप दिख रहे हैं कैंडल में। चलिए पहला पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, रेंज बाउंड। माजल बोलो, रेंज बाउंड लिख लेते हैं, याद रखिए हमने, और इस महीने का ऑप्शन का ट्रेंड लेना है
इस महीने का ऑप्शन का ट्रेड लेना है, इसलिए बहुत केयरफुली इसको देंगे। तो पहले रेंज बाउंड ट्रेड लिख लेते हैं ओवरऑल। सनी, एम आई इज रीजो राइट? Yes. Yes. ठीक है, सेकंड पॉइंट फटाफट से। Marlboro candle. नहीं सॉरी, कैंडल्स को हम लोग नहीं देखते हैं, कैंडल्स को हम देखेंगे ही नहीं, कैंडल्स क्या बना रहा है उसको नहीं देखेंगे, राइट? I think तो support है. सर सपोर्ट से टच करके एक अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है। सपोर्ट से टच करके एक अच्छा कैंडल, तो इस सपोर्ट को कैसे आप जस्टिफाई करोगे? तो पहले ही कैंडल रेंज बाउंड है ना, लो हाई रेंज बाउंड डिनोट करेंगे। डिमांड इज अगर अगर मैं आप लोग से क्रॉस क्वेश्चन करूं, देखिए मैं आप लोग से क्रॉस क्वेश्चन करूंगा आप लोग की इंटेलिजेंस परखने के लिए, और मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम दूसरों से बहुत अलग हैं, दूसरे कैसे सिखाते हैं और मैं कैसे सिखाता हूं, वो देखिएगा। यादव, डिमांड इज हैवी। नहीं यादव सर, किसी ने बोला ये एक सपोर्ट से वापस आया, राइट? तो सनी, अगर हम इस पूरे मंथली चार्ट को देखते तो पिछले मंथ तो हमें लगता है कि सपोर्ट ब्रेक कर चुका था। अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो पिछले मंथ तो कहता है मैं सपोर्ट ब्रेक कर चुका था, इजंट इट? Right. राइट। अच्छा, अगर मैं इस सपोर्ट को यहां से भी देखता कि यहां से चलो क्लोजिंग बेसिस पे यादव सर नहीं आ रहा है, तो ये सपोर्ट भी ब्रीच कर चुका था क्लोजिंग बेसिस पे। अगर मैं इसका चलो वो हटा देता हूँ, विक्स हटा देता हूँ, तो वी कैन क्लियरली से कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो गया था सनी। Right. तो हम इसको सपोर्ट तो बोल ही नहीं सकते थे। अभी जो लोग इसको सपोर्ट बोल रहे हैं यादव सर, वो किस लिए Yes. बोल रहे हैं? क्योंकि यहां से वो वापस आ गया है, राइट? इसलिए सपोर्ट बोल रहे हैं। तो ये तो सपोर्ट किसी एंगल से हुआ नहीं था नवीन जी। डन? रिजो, एम आई राइट? यस यस तो सर। इसका मतलब है ये तो कोई सपोर्ट हुआ नहीं। तो और क्या ऑब्जर्वेशन है, चलिए बताइए। सपोर्ट तो मैंने अच्छा डिमांड कैंडल है, सॉलिड डिमांड कैंडल है। लेकिन डिमांड कैंडल अभी खत्म नहीं हुई रिजो। वन इज इट हैज क्रॉस्ड द प्रीवियस मंथ हाई। इट हैज क्रॉस द प्रीवियस मंथ हाई, लेकिन सर अभी भी प्रीवियस मंथ का अभी भी एज ऑफ नाउ वी कांट से, अभी तो 15 दिन बाकी है। 15 दिन बाकी है। सर मैं एक ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से आप लोग से सुनना चाह रहा हूं, कौन इसको पकड़ता है वो बताइए। आप लोग अगर देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट अगर सनी आप बनना चाहते हो, तो अगर इसी को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको इतनी सारी चीजें पकड़ में आएंगी जो दूसरे लोग समझ ही नहीं सकते। मैं यही कहता हूं, ऑब्जर्वेशन, जो अच्छा ऑब्जर्वर है वही टेक्निकल एनालिस्ट बन सकता है। चलिए मैं बताऊं, मैं बताऊं सबको। पिछले महीने से जो हाईज हैं वो अभी तक क्रॉस नहीं हुए। नहीं सर, मैं फिर बताता हूं, फिर आप लोग सुनिएगा। इस कैंडल का सर हाई लो कितना है, ओपन और हाई, सॉरी हाई और लो कितना है? 1700 और 1560। एवरीवन इधर पे चेक करिएगा, मैंने रेड कैंडल पे रखा, कितना है? 1700 और 1560, 150 पॉइंट। Right. यस सर। इस कैंडल का कितना है? 1680 और 1577, राइट? Right. ठीक है। इसका कितना है? लगभग 100 पॉइंट। हम्म। सर इस वाली कैंडल पे कितना है? 1645 और 1530, मतलब 180 पॉइंट। सर हाई लो में 180 पॉइंट है। ये कितना है सर? ऑलमोस्ट 120 पॉइंट। ये कितना है? इसकी नेक्स्ट कैंडल कितनी है आपकी? 130 पॉइंट। ये कैंडल कितनी है आपकी? 1700 से 15, मतलब 1580 से 1700, 120 पॉइंट सर। तो अगर मैं गलत नहीं हूं सनी, तो कैन वी से कि 120 पॉइंट से 150 पॉइंट्स की एक एवरेज कैंडल बनती है हर मंथ? मंथली। कैन वी से कि यहां से यहां तक अभी हमने जितनी ऑब्जर्वेशन करी, और अगर पूरे का ऑब्जर्वेशन करें तो ऑन एवरेज कितने की कैंडल बन रही है? 120 से 150 पॉइंट्स की। Right. यस। कितने लोग एग्री करते हैं? विनोद जी, विष्णु जी एग्री करते हैं? एग्री सर। नवीन जी एग्री करते हैं? अभिषेक एग्री? अभिषेक Agreed, एग्री? ओके, अभिषेक लगता है किसी बात से गुस्सा है तो नहीं बात करना चाहते। ठीक है, ग्रेट, डन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 120 पॉइंट से 150 पॉइंट्स की एक एवरेज मूव आती है, राइट? अच्छा सनी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आज तक आपने ये ध्यान दिया था कि हमें एवरेज मूव देखनी चाहिए? नहीं. नहीं देखने दे। देखिए मैं आपकी एनालिसिस कितनी इजी बना दूंगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा क्या गेम होने वाला है। करंट मंथ का अभी तक मूव कितना आ चुका है? करंट मूव का भी एवरेज कितना आ चुका है? तो आ वो गया आ गया सर 150 के आसपास। 120 पॉइंट्स का एवरेज मूव आ गया है। बिल्कुल। 120, 1550 से 1670 का हाई लगा है सनी एंड विष्णु जी एंड उमिंदर जी, तो इसका मतलब 120 का एवरेज मूव आ चुका है। हाँ. यस सर। ठीक है, अगर मैं इसका एवरेज भी मान के चल रहा हूँ कि 150 तक है, तो कैन वी से कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सनी इसमें कितना मूव आ सकता है? 30 पॉइंट्स। Right. अगर हम ये एवरेज मान के चले तो 30 पॉइंट्स का मूव आ सकता है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं आने वाली हो तो। Right. कैन वी से? अच्छा, अगर 30 पॉइंट्स का मूव 30 पॉइंट्स का मूव और आएगा, तो मेरा आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है विष्णु जी, क्या आप इसमें कॉल बाय करके चलोगे नेक्स्ट 15 डेज के लिए?
नो सर। नो। करेक्ट, वेरी गुड। देखिए हाफ ऑफ द एनालिस्ट आप बनने लग गए हो, आपको मालूम चल गया है कि हमें क्या चीज नहीं करनी है, राइट। विष्णु जी, अगर हमें ये मालूम चल गया नवीन जी कि हमें क्या नहीं करना है, तो हम आधी बैटल जीत जाएंगे। मतलब अब अगर हमें पूरी दुनिया सनी ये बोलती रहे कि आप एचडीएफसी में बाय कर लो, तब भी हम बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि हमें मालूम है मैक्सिमम उसमें कितना हो सकता है, 30 पॉइंट्स का मूव और आ सकता है। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग 30 पॉइंट्स, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। विष्णु जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए अगर बैकग्राउंड नॉइज है तो। मनीष जी आप हैं सर? यस सर। सर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी की बैकग्राउंड में नॉइज हो उनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। राइट, तो एक चीज पक्की है उमेंद्र जी, हमें बाय तो नहीं करना है एचडीएफसी में व्हाटसोएवर। जी डीजो, एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, डन। यस सर। नाउ थर्ड पॉइंट, अब आपको यहां पे मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कि लास्ट कुछ प्रीवियस मंथ्स का यहां पे मोमेंटम कैसा चल रहा है, राइट। अभी हमने मान लो कि हमें कॉल बाय नहीं करना, में बाय साइड का सब कुछ हो गया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं सनी, लास्ट 2 महीने से यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड था, लास्ट 2 मंथ से नेगेटिव ट्रेंड था। फॉरगेट कि वो डेली पे क्या चल रहा है, वीकली पे क्या चल रहा है, लेकिन लास्ट 2 महीने से नेगेटिव ट्रेंड है, राइट। लास्ट 2 महीने से हमें बेरिश कैंडल मिल रही है। अब प्रसाद, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखने का टाइम आ गया है। अगर मैं ये बोलूं कि ओवरऑल अगर हम पूरा इतना सिनेरियो देखते हैं फ्रॉम दिस कैंडल टू दिस कैंडल, अगर हमें पूरा इतना सिनेरियो देख रहे हैं, तो कैन वी राइट कि ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन है? बिल्कुल राइट। तो हम क्या लिखेंगे? ओवरऑल क्या चल रहा है? रेंज बाउंड। लेकिन करंट में क्या चल रहा है सनी? करंट में, बट करेंटली लास्ट 2 प्रीवियस कैंडल इज बेयरिश, राइट। राइट। चलो डन। तो करंट रेंज बाउंड था, ओवरऑल रेंज बाउंड था, एंड लास्ट जो 2 कैंडल थी वो आपका बेयरिश दिखा रही थी, राइट। राइट। अब इस चीज पे अमेजिंग एनालिसिस करने का यादव सर टाइम आ गया है। एनालिसिस अमेजिंग क्या होती है आपके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर अभी आप करंट सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हो। हमने यहां तक काम कर लिया, अब हमारा काम है कि क्या हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा हमें, कि क्या हम यहां से पुट बाय करके चल सकते हैं अगर लास्ट 2 महीने में, क्योंकि कॉल साइड का तो सनी हमें मिलेगा नहीं कुछ, इतना तो हम समझ गए, और लास्ट 15 दिन में अपनी आंखों से ऑब्जर्व करिएगा, और अगर आपको लगता है मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है तो आके हमें अप्रिशिएट जरूर कर दीजिएगा कहीं पे भी अगर कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपके आंखों के सामने मालूम चलेगा कि जो मैंने बोला था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एचडीएफसी में कॉल बाय नहीं करना है, वी विल नॉट बाय कॉल बाय स्ट्रिक्टली नो, व्हाटसोएवर स्ट्रिक्टली नो। लेकिन क्वेश्चन हमारे ये है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, कैन वी बाय पुट ऑप्शन हियर? क्या हम पुट ऑप्शन यहां पे बाय कर सकते हैं? चलिए इसकी ऑब्जर्वेशन कहां से आएगी? तो सनी हम अंधेरे में तो नहीं मार सकते तीर कि हम पुट को मतलब यहां पे देख लें, नहीं नहीं नीचे आना चाहिए तो हम पुट बाय कर ले, नहीं ऐसे नहीं होता है, राइट। पुट ऑब्जर्वेशन के लिए मैं क्या, अगर हमें मंथली चार्ट पे कुछ नहीं मिल रहा है, याद रखिएगा ये हमारे लर्निंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कभी भी करंट मंथ की कैंडल को सनी हम लोग क्या नहीं करते हैं, हम लोग एनालाइज नहीं करते। जितनी एनालिसिस करनी है वो प्रीवियस मंथ के कैंडल पे करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस कैंडल को लेके चलेंगे वीकली पे, इस चार्ट को लेके चलेंगे वीकली पे, और वीकली पे आपको शो करेंगे क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ऐसा बन रहा है जो हमें ये शो करेगा कि आप कहां से सेल कर सकते हैं या कहां से आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन ला सकते हैं, राइट। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज यहाँ पे समझ में आएगी। आप लोग के सामने चार्ट है, आप लोग के सामने प्योर चार्ट है। अब मेरे को ये बताइए आपको इसके सामने क्या ऑब्जर्वेशन दिख रही है, किसको क्या ऑब्जर्वेशन दिखती है, फटाफट बताइए। सर अभी ये पहले चैनल में चल रहा था, चैनल को ब्रेक डाउन किया और अब उसको रीटेस्ट कर रहा है। पहले चैनल में चल रहा था, अब ब्रेकडाउन दिया, अब इसको रीटेस्ट कर रहा है। आप कह रहे हो, अगर मैं गलत नहीं हूं उमेंद्र जी, क्योंकि आप हमारे पुराने स्टूडेंट रह चुके हो, तो पहले ये चैनल चल रहा था? यू वांट टू से लाइक दिस? नहीं सर, जो लास्ट दो करंट लो से पहले के जो लास्ट दो है ना हैमर कैंडल्स, दिस वन, हाँ ये वाले, दे ये वाला, कैन यू? ओके, उमेंद्र जी कह रहे हैं, उमेंद्र जी कह रहे हैं कि ये ऐसे चल रहा था। उमेंद्र जी क्या हम इसको किसी और सेंस में भी देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं सर। चलो ग्रेट, डन। सनी क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका एक
बहुत बढ़िया एक ब्रेकडाउन जोन था। यस देखिए कभी भी याद रखिएगा नितिन पटेल जी, आपसे रिक्वेस्ट है सर, बैठ के कभी भी कोई एनालिसिस देखा करिए या वेबिनार देखा करिए ना, बैठ के देखा करिए, बहुत मजा आएगा आपको। लेट के देखेंगे सर कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आपके ऊपर है। सनी अब एक चीज है कि कभी भी हम सपोर्ट लगाते हैं तो हमें मालूम है कि हम उस चीज को हमेशा उस वे से देखना चाहेंगे जिस वे से वो एक्चुअल वर्क कर रहा है। तो यादव सर एक बात तो पक्की है कि शॉर्ट रन में इसमें एक ट्रेंड चला आ रहा था, अप ट्रेंड चला आ रहा था, जिसका एक ब्रेकडाउन हुआ था। Yeah. कैन वी से मतलब Yes. यहां से यहां तक मोमेंटम था, करेक्शन आया, अप ट्रेंड था, करेक्शन आया, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम लूज हो गया क्योंकि पहले जितने हाइज लग रहे थे बड़े बड़े, वो हाइज लगना बंद हो गए। बिल्कुल तो इसका मतलब है यहां से यहां तक तो सनी मोमेंटम में था, लेकिन यहां से यहां तक मोमेंटम में नहीं रहा क्योंकि हाइज आप देख रहे हो बहुत कम छोटे छोटे हाइज लग रहे थे। राइट राइट अच्छा, ये मोमेंटम अगर लूज हो गया था तो डेफिनेटली नीचे साइड हमें यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला था। बिल्कुल और अगर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला था तो ऊपर हमें क्या देखने के लिए मिला, लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन, मतलब जो ब्रेकडाउन हुआ वही हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, यस वही अब हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई, तो जो चीज अब ये मंथली चार्ट पे समझ रहे थे वो वीकली चार्ट पे यहाँ पे क्लियर हो गई कि दिस इज एक्चुअल रेजिस्टेंस, और हम 30 पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकते। हमने 30 पॉइंट की और मोमेंटम की बात करी थी, आ सकता तो ज्यादा मैक्सिमम 30 पॉइंट। यादव सर कैन वी से लाइक दिस? यस ठीक है अभिषेक, अग्री? मिस्टर गैलेक्सी J6 सर, सॉरी आपका नाम नहीं आ रहा तो मेरे को ऐसे बोलना पड़ रहा है। एवरीवन, जितने लोग भी देख रहे हैं अग्री कर रहे हैं इस बात को? Yes, sir. ग्रेट सर, ग्रेट। तो देखिए मंथली चार्ट को कैसे हम वीकली चार्ट पे लेके आए, और हमने वहां पे बता दिया कि एचडीएफसी में 30 पॉइंट से ज्यादा भी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक 30 पॉइंट से ज्यादा, 40 पॉइंट से ज्यादा ऊपर जाएगा। तो एक बात बहुत अच्छी है, जैसे ही हमारे दिमाग में सर ये पॉइंट आया तो यादव सर हमारे पास यहाँ पे दो चीजें थी, दो ऑप्शन थी, या तो हम पुट बाय करते क्वेश्चन मार्क, या तो हम कॉल सेल करते क्वेश्चन मार्क। दो ऑप्शन कर सकते हैं, या तो हम पुट बाय कर सकते हैं क्वेश्चन, या तो हम सेल कॉल सेल कर सकते हैं। अभिषेक ठीक बोल रहा हूं? कॉल सेल का मतलब है कि हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, और पुट्स बाय का मतलब है कि हम नीचे आते हुए देख रहे हैं। जिसको कॉल पुट नहीं मालूम उसके बारे में बात बता रहे हैं। देखिए हम टेक्निकल चार्ट्स पे बात कर रहे हैं, पैसे कमाने हैं तो ये चीज सीखनी पड़ेगी। यादव सर ठीक बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सर तो अब एक चीज कंफर्म है, अगर इन दोनों में से सनी मैं आपको ऑप्शन दूं तो आप इसमें इस पॉइंट पे क्या करना चाहोगे? सर पुट बाय और सेल पुट बाय। वेरी Call वेरी sell. गुड सर। कितने लोग पुट बाय करना चाहेंगे? काइंडली रेज योर हैंड। मैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर दूं, कितने लोग पुट बाय करना चाहेंगे? विल सेल कॉल सर वेट करेंगे। और अभिषेक कह रहे हैं वेट करेंगे। अभिषेक आपके भी आएंगे, बहुत बढ़िया आपका आंसर था, लेकिन आप वाले भी आंसर पे आएंगे। देखिए मैम 3 लोग मिल गए। यादव सर बोल रहे हैं कॉल सेल, सनी बोल रहे हैं पुट बाय, और अभिषेक बोल रहे हैं वेट। मैं तीनों का आंसर एक एक करके देखता हूं। पहले सनी ने आंसर दिया तो पहले सनी का आंसर करेंगे। सनी मेरे आपसे क्रॉस क्वेश्चन है, आप पुट बाय क्यों करोगे? यहां पे क्या हमें कहीं पे दिख रहा है कि यहां से धड़ाधड़ गिरने वाला है? सर स्टिल रेजिस्टेंस है और नहीं डेज भी बाकी है। नहीं, आपका बिल्कुल कहना है रेजिस्टेंस है वो पक्का है, लेकिन यहां से गिरने वाला है ये कहां लिखा है? हाँ सर वो तो अभी तक पैटर्न बना नहीं है सर। नहीं पैटर्न वैटर्न की तो बाद में बात करेंगे। आप मेरे को ये बताओ, रेजिस्टेंस है ये तो पक्का है, राइट सर। ये पक्का है रेजिस्टेंस है, लेकिन क्या यहां से गिरेगा ये पक्का नहीं? ये पक्का है, कहीं लिखा है, कहीं अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं इसका सर। मतलब है ये गिर भी सकता है या नहीं नहीं भी भी गिर गिर सकता है, या तो ये रेंज बाउंड जा सकता है। राइट, क्योंकि मार्केट और स्टॉक 70% टाइम रेंज बाउंड में रहते हैं, तो चांसेस हम हमेशा ऑप्शंस में ये मान के चलते हैं कि रेंज बाउंड रहने वाला है। हम ये मान के नहीं चलेंगे गिरेगा, ठीक। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तारीख 16 लग जाती है तो इसका मतलब है महीना आधा निकल जाता है। राइट महीना आधा निकल जाता है, और आधे महीने के बाद क्या आता है कि टाइम वैल्यू बहुत जल्दी लैप्स होती है। राइट इसका मतलब है 16 तारीख के बाद हम कोई भी चीज अगर बाय करते हैं, कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं, तो उसमें टाइम लैप्स का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। राइट सर। और यहां पे आपकी आई ओपनिंग सेशन में मैं ये बताना चाहता हूं, जितने भी ऑप्शन सेलर्स है ना वो इसका फायदा उठाते हैं। जितने भी बड़े बड़े ऑप्शन सेलर है ना, उनको मालूम है सनी के दिमाग में एक चीज आ गई कि मेरे को यहां से सेल करना है, एंड दे विल टेक द एडवांटेज ऑफ योर दिस डिसीजन। पहली चीज, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक चीज मालूम चल गई कि यहां पे रेजिस्टेंस है, गिर सकता है नहीं गिर सकता इसका हमें कंफर्मेशन नहीं है, तो हम तो पुट तो बाय करेंगे ही नहीं, किसी भी हाल में पुट बाय नहीं करेंगे, राइट। लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस है ये पक्का है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले फेज में कॉल सेल कर सकते हैं। नाउ यादव सर आपके में बाद में आएंगे, अभिषेक पहले आपका आंसर दे दें, हम वेट क्यों करेंगे
या क्यों नहीं करना चाहिए उसका आंसर आपको मालूम है क्या, मैं आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा चेंज लाता हूं। अगर कोई चीज सपोर्ट पे है, अगर कोई चीज सपोर्ट पे, तो उसके बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा है अभिषेक, यस सर। या तो रेंज बाउंड के चांसेस हैं, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं अगर जेन्युइन सपोर्ट है तो, राइट। तो यहां पे अगर आप पुट सेल करोगे तो उस वक्त पुट की वैल्यू आपको सही मिल रही होगी, यस सर। पुट की वैल्यू हाई होगी, जब कोई नीचे आएगा तो उस वक्त पुट के वैल्यू आपको अच्छी खासी मिल रही होगी। अगर सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करें, सोचो अगर आप यहाँ पे कॉल सेल करते हो तो आपका क्या हाल होता अभिषेक, लॉस ही होता सर। लॉस होता। और आप कॉल सेल करते सपोज 1700 की, तो अभी तक तो आपकी बैंड बच गई होती, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, अभी तक आपकी बैंड बच गई होती। लेकिन यही चीज बाउंस बैक करी तो हमें कॉन्फिडेंस है 30 पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, तो अभी कौन सा चल रहा है, 1660 का लेवल चल रहा है। कैन वी से कि हम 1700 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, बिल्कुल 1700 का अगर कॉल ऑप्शन सेल करेंगे तो अब हमारे लिए जो रिस्क लेवल है वो तो बहुत कम हो गया। रिस्क लेवल तो हमेशा रहता है स्टॉक में, किसी भी जगह पे रहता है, लेकिन बहुत कम हो गया। आर यू Yes, गेटिंग माय पॉइंट? Yes. क्योंकि आप ऊपर जाने में सेल कर रहे हो अभिषेक, आप नीचे में सेल नहीं कर रहे हो। यस सर। यस मेजर रैली आ गई है, आपका रिस्क कम हो गया। अब अगर आप सेल करोगे तो आपको रिवॉर्ड का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, और वो भी आप 16 तारीख के बाद कर रहे हो तो, बिल्कुल। राइट। तो वेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप ये सोचो अभिषेक कि आपके पास लाइफ में सिर्फ यही वाला स्टॉक है और कोई स्टॉक नहीं है, सिर्फ ये स्टॉक है जिसको आपको ट्रेड करना है और कोई स्टॉक नहीं, तो आपके पास ऑप्शन वेट करने का तो नहीं है। बिल्कुल सर, ये भी बात सही है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे कॉल सेल करके चलेंगे, और वो भी कौन सी 1700 वाली, क्योंकि हमें मालूम है 30 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, कोई बात नहीं। तो हमें उसमें फायदा क्या मिलेगा, हमें टाइम मिल जाएगा 40 पॉइंट ऊपर जाने का, 40 पॉइंट और ऊपर जाएगा जाने दो, लेकिन वो टाइम की हमें वैल्यू मिलेगी जो टाइम के साथ साथ घटती रहेगी। इसका मतलब हमारा रिस्क बहुत निगेट मतलब नेग्लिजिबल हो गया यादव सर। यस और वो Yes, भी एचडीएफसी बैंक जैसे में, जहां पे अनबेरेबल मतलब एक बहुत अनप्रिडिक्टेड मूवमेंट नहीं होते, बहुत प्रिडिक्टेड मूवमेंट होते हैं, बहुत ऊपर नहीं जाएगा, बहुत नीचे नहीं जाएगा, बहुत ही स्लो और अच्छे मूव में चलता है ये। कैन वी से लाइक दिस? yes, और क्योंकि अभिषेक ये ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट है, तो इसका मतलब है अभी भी हम रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। सोचिए 3 पॉइंट आपको मिले यादव सर। पहला रेजिस्टेंस हमने मंथली पे कंफर्म करा, दूसरा हमने रेंज बाउंड कंफर्म करा, तीसरा हमने लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन करा जहां ये सपोर्ट 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 आ रहे थे, और फिर अब ये रेजिस्टेंस बन सकता है, इसकी हमें कंफर्मेशन हुई, हो गई। राइट। और अब यहां पे हमारे पास सेलिंग पॉइंट मिला, पहली चीज। तो इसका मतलब है कि हम कॉल सेल की तरफ आ चुके हैं। लेकिन क्या हमारी एनालिसिस खत्म हो गई? नहीं सनी, हमें नहीं। और डीप एनालिसिस करनी है, क्योंकि हमारा हार्ड एंड मनी है, हमारा हार्ड एंड मनी है। इसका मतलब है कि हम कोई भी लेवल नहीं छोड़ेंगे अभिषेक जहां पे हम पैसा ना कमाएं, मतलब कहीं जहां पे हमारा पैसा नुकसान होने के चांसेस कम हो जाए। तो क्या करेंगे, एक बार के लिए हम और डेली चार्ट्स पे चलेंगे और इसको और रिकन्फर्म करेंगे। कैन बी से यादव सर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल एनालिसिस है ये। देखिए मैंने तो स्टॉक चूज नहीं करा सनी, आपने बताया, इसका मतलब मेरा पहले से तैयार नहीं था चार्ट ये, है ना। कुछ Yes. एनालिस्ट होते हैं जो पहले से चार्ट तैयार करके लाते हैं और अपने आप को कुछ भी बताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपने जो स्टॉक बताया मैंने उसको चूज करा, राइट। अब इस करंट लेवल को हम चूज Yes. करते हैं और करंट लेवल पे बात करते हैं। तो एक चीज कंफर्म है, जो सनी ने अभी बताया था कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो यहां से इस लेवल तक और यहां से इस लेवल तक कैन बी से एक पैटर्न काम कर रहा था, करेक्ट। yes, राइट। ठीक है, Yes, डन। sir. अच्छा, इसके बाद यहां से इस लेवल तक और यहां से इस लेवल तक एक पैटर्न काम कर रहा था। कैन वी से लाइक दिस, रियली सॉरी, कैन वी से लाइक दिस, यहां से इस पैटर्न तक एक लेवल एक ही पैटर्न काम कर रहा था, बिल्कुल करेक्ट। yes, sir. लेकिन यादव सर ये है अधूरी एनालिसिस। ये देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग एक सीधी सीधी लाइन में कर लेते हैं, यहां से कर लेंगे, ये खींच लेंगे, वो खींच लेंगे। फिर भी हमने थोड़ी बहुत और अच्छी एनालिसिस कर दी। लेकिन सर इसका एक और रूप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हम लोग क्या करते हैं सनी, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट अभिषेक, आप जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ चेंजिंग एक एनालिसिस हो सकती है। हम लोग टेक्निकल एनालिस्ट होने के नाते हमें आगे वाला कौन सा पैटर्न बन रहा है उसका ख्याल रखना है। अगर आने वाला पैटर्न जो बन रहा है अभिषेक, अगर हमने उसको जान लिया, दैट मीन्स कि हमारे लिए आगे की मूव और आसान हो गई। यादव सर यस हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को जो अब बनने वाला sir. है, क्योंकि ये जो पैटर्न बन चुके हैं इनको तो कोई भी दिखा देगा सनी, कोई भी दिखा देगा। 4 लाइनें तो लगाएंगे, 4 लाइनें तो आप भी लगा सकते हो, उसमें मैंने क्या कर लिया, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरी तारीफ कब है, जब मैं आपको ये दिखाऊं कि कौन सा पैटर्न बनने वाला है, और उसको चेक करो कि 16 दिन में जो राहुल जी ने बोला था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। डन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं देख लूं टाइम कितना हुआ। ऑलरेडी काफी टाइम हो गया।
कितना हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें एक चैनल को एंटीसिपेट करने वाले हैं। लेट्स टेक दिस एज अ बेस और लेट्स टेक दिस एज अ हाई। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिडिल चैनल पे डिवाइड कर देंगे। मिडिल चैनल में नहीं आ रहा, सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट टेक इट लाइक दिस। इसको पीछे वाले को रब कर लेते हैं यादव सर। इसको sir. भी थोड़ा सा हम यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड हटा लेते हैं और इसको हम ब्लैक कलर में कर लेते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपसे फिर बोला, एक ओरिजिनल टेक्निकल एनालिस्ट वो है जो आने वाली चाल को पहचान जाए, वरना आप टेक्निकल एनालिस्ट कहलाने लायक नहीं है, राइट। और यादव सर, अगर इसी चैनल को मैं ऊपर रेप्लिकेट कर देता हूं, इसी चैनल को ऊपर रेप्लिकेट कर देता हूं, सो व्हाट इज कमिंग लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस। अब लॉग और लीनियर में इसको देख लेते हैं। लॉग और लीनियर में क्या आ रहा है, लगभग लगभग ये आपका जोन आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम और शिफ्ट कर लेंगे नीचे। लॉग लीनियर का बहुत बड़ा खेल है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये आपका कुछ इस टाइप का चैनल, बल्कि इनफैक्ट इस टाइप का मेरे को चैनल बनाना चाहिए थोड़ा सा, जो आपका ये काम आए, राइट। कैन वी से दिस चैनल इज वर्किंग हियर इन द शॉर्ट रन? हाउ मेनी ऑफ Yes. यू अग्री? Agreed. Yes, sir. Yes, sir. This is your resistance, this is your support, this is your support, this is your support, support and resistance. अभिषेक दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन दिख रहा है आप लोग को ये? Yes, sir. सर visible। अंकित जी दिख रहा है ये? विष्णु जी दिख रहा है? अगर आप सबको दिख रहा है तो कैन वी से कि आपको मालूम है नेक्स्ट मूव एचडीएफसी में क्या आने वाला है? या तो एचडीएफसी का ये रेजिस्टेंस होगा, या तो ये रेजिस्टेंस होगा मैक्सिमम, Yes, sir. Yes, या sir. तो ये रेजिस्टेंस होगा, या तो ये रेजिस्टेंस होगा। अब हमारा मेन काम क्या है, पता लगाना, वीरू जी एंड एवरीवन, सीताराम जी, हमारा ये पता लगाना है कि रेजिस्टेंस ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। पॉसिबिलिटी दो ही हो सकती है सनी इस मंथ में। अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा, या तो मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो यहां तक जाएगा, नहीं मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो यहीं से वापस हो जाएगा। Yes, sir. तो यादव सर, अभी तक हमने क्या पता लगाया था, हमें कौन सा कॉल सेल करना था? 1700 का। ठीक, वीकली चार्ट तक हम 1700 का कॉल सेल कर रहे थे, बिल्कुल। राइट। लेकिन सर हमें एक कंसिडरेशन और लेना पड़ेगा डेली का ये मूवमेंट देख के कि 1740 का जो है, 1740 का कॉल ऑप्शन भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि 1740 आपका एक ऊपर में रेजिस्टेंस है। यस, यदि सनी, मोमेंटम can we say, कंटिन्यू रहा तब अगर मोमेंटम बढ़ा तो 1740 तक भी जा सकता है, बिल्कुल। है ना। Yes, sir. हम एक्सट्रीम का केस लेके चल रहे हैं, रीजो एम आई राइट? हम एक्सट्रीम का केस लेके Yes, sir. चल रहे हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी है, पहला, या तो हम 1700 पे रुकने वाले हैं, या तो हम 1740 पे रुकने वाले हैं, या तो हम 1680 से पलटने वाले हैं तो 1740 पे 1730 पे पलटने वाले हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ये दो लेवल आपको इस मंथ देखने हैं एचडीएफसी बैंक में। मेरे कहने से कोई और चार्ट में देखिएगा, सिर्फ ये देखेगा। और मेरे कहने से जैसा जैसा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बताता जाऊंगा, वैसे वैसे एचडीएफसी बैंक में आप ये ऑप्शंस में करिएगा काम, डेफिनेटली आपको काम हो जाएगा, राइट। सर यहां तक तो हमने पता कर लिया कॉल सेल करना है, लेकिन यहां पे अगर यादव सर मैं एक और ऐड कर दूं कि अगर ये 1740 पे आता है, इफ इट विल कम, मैं यहां पे लिख देता हूं, सनी नाउ योर पॉइंट इज कमिंग, इफ इट विल कम, इफ द प्राइजेस विल कम अराउंड 1740, वो कोई भी डेट हो, डेट जाने दीजिए, मैंने आपसे फिर बोला कोई भी डेट हो, वी विल बाय पुट ऑप्शंस। हम पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कितने लोग एग्री करते हैं? काइंडली रेज योर हैंड। क्यों एग्री, क्यों हम बाय कर सकते हैं? रीजो अब बताएंगे आप। सर हमको अभी रेजिस्टेंस पता है ना सर, वो नहीं। चैनल है। चैनल का रेजिस्टेंस है, करेक्ट। एंड लेकिन इसी लेवल पे क्यों? मतलब 1740 जब मैं बोलता हूं तो ये 1730 भी कर सकते हैं, 1730 से 1740 कर लेते हैं। एक तो विल बी सो नियर टू एक्सपायरी कि उसने जीरो होना ही होना है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। नहीं नहीं सर, मैं जीरो की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसके बाद मैं अपना केस ट्रेस करूंगा। और आप लोग अगर ये मेरे कहे अनुसार आपने दो काम करा तो डेफिनेटली इस महीने आप एचडीएफसी बैंक में पैसा कमाने वाले हो, वेदर यू ज्वाइन और नॉट। सनी, हम किसी भी टाइम ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं विदाउट लुकिंग एट द डेट, इफ द स्टॉक इज एट एक्सट्रीम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फॉर दैट मंथ। सितंबर मंथ के लिए हमारा एक्सट्रीम रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? 1740 1730। इसका मतलब है यहां से हम कुछ ना कुछ करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, Yes, कुछ ना sir. कुछ करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है 1740 1730 पे अगर आता है तो हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे विदाउट लुकिंग एट द डेट। वो चाहे आखिरी दिन हो या सेकंड लास्ट डे हो, थर्ड लास्ट डे हो। आखिरी दिन में तो खैर नहीं बाय कर सकते, लेकिन थर्ड लास्ट डे हो या आपका सेकंड लास्ट डे हो, हम यहाँ पे बाय करेंगे, राइट।
और कौन सी करेंगे, इसी का पूरा खेल हम करेंगे इन द मनी। ये सारा खैर स्टडी का गेम है, हम बताएंगे इसको। आप इन द मनी हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे ताकि यहाँ पे जो हमें प्राइस मिलना चाहिए वो मिले। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखिए। तो इसका मतलब क्या है यादव सर, 1700 को कॉल ऑप्शन, 1700 का कॉल ऑप्शन सेल करना है, 1740 का कॉल ऑप्शन करना है ताकि हमारा एक एवरेजिंग आ जाए। और अगर 1740 पे आता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है सर, हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करना है व्हाटसोएवर, राइट। एंड वी आर रेडी फॉर दी एचडीएफसी बैंक, ये आपको नुकसान नहीं देगा व्हाटसोएवर। क्योंकि हमने क्या करा सनी, जो हमने दो चीजें लर्न करी थी। पहली चीज कि हमें टेक्निकल एनालिसिस सेकंड फेज पे रखना है और साइकोलॉजी फर्स्ट फेज पे रखना है। तो टेक्निकल एनालिसिस में तो हमने विनिंग हो गए। टेक्निकल एनालिसिस हमने समझ लिया, हमें कोई फेल नहीं कर सकता विदाउट लुकिंग एट एनी इंडिकेटर, विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग, हमें कोई फेल नहीं कर सकता, राइट। सेकंड साइकोलॉजी। अब पॉइंट क्या आता है सीताराम जी एंड एवरीवन, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है अंकित, क्या हम साइकोलॉजी में फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा अभिषेक मैटर कैसे करता है, मैटर ये करता है कि अगर इस बार हम पास हो गए, इस बार हमें प्रॉफिट आ गया रीजो, तो सेकंड टाइम क्या हो जाएंगे, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यादव सर यही होता है ऑप्शंस में, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और ओवर कॉन्फिडेंट में हम क्या करेंगे, जो लॉट साइज हमारी इस वक्त 10 थी उसको बढ़ा के हो सकता है हम 20 कर दें, हो सकता है 30 कर दें, हो सकता है 40 कर दें, व्हाट कुछ भी हो सकता है। और ओवर कॉन्फिडेंस में हो सकता है हम टेक्निकल एनालिसिस को निग्लेक्ट कर दें। यही होता है सनी ज्यादातर, यस सर। यही होता है। मेरा एक रूल बांध लीजिए, अगले 6 महीने तक आप मेरा कोर्स करो ना करो, आपको सिर्फ एक काम करना है, दैट इज कि अगले 6 महीने तक आपकी जो भी लॉट साइज हो, 10 हो, 100 हो, 50 हो, 20 हो, 5 हो, जो भी है, हर एक ट्रेड में इस लॉट साइज से कोई भी, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है बाय की या सेल की, उस कैपेसिटी से अपने आप को ऊपर नीचे नहीं करोगे। हर ट्रेड एक ही लॉट साइज पे करोगे। आपके अगर रेगुलर 5 ट्रेड प्रॉफिट में होते हैं तो भी, और रेगुलर 2-3 ट्रेड लॉस में होते हैं तो भी, याद रखिएगा इस चीज को। यस मिस्टर XYZ, हम इस आपके क्वेश्चन पे आएंगे, सारे क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन साइकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज हम कुछ भी पॉइंट कवर ज्यादा खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभिषेक, जिस दिन हमें सीख गए कि हम सारे के सारे जितने भी ट्रेड ले रहे हैं एक ही लॉट साइज में करेंगे, हम साइकोलॉजी के एक लेवल को तो पार कर लेंगे, एंड देयर वी विल ऑलवेज बी अ विनर। चाहे हम ओवरऑल कोई भी ट्रेड लें, लेकिन हमें ओवरऑल नुकसान नहीं होगा। मनीषी, ये मेरी गारंटी है, आप कोई भी ट्रेड लो आपको नुकसान नहीं होगा अगर आपने दो चीज में एक सिंपल साइकोलॉजी फैक्टर। बहुत सारे, यादव सर आप तो मेरे लर्निंग बैच में, हमें मालूम है हम कितनी साइकोलॉजी पे ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत सारे लर्निंग इधर में पॉइंट होते हैं साइकोलॉजी में। मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताया और आपको मालूम भी होगा, उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम ग्रुप ट्रेडिंग का कंसेप्ट लेके आते हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के साथ जब तक आप साइकोलॉजी को नहीं मिलाएंगे आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो सनी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे एचडीएफसी बैंक में आपने बताया तो हमने एनालिसिस करी, इस पूरे एनालिसिस को 28 सितंबर तक देखिएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि राहुल ने मेरे कहने से जो चार्ट मैंने बोला था उस पर बताया और वैसे ही बताया और सेम वैसे ही चला, और 1700 और 1740 के जो कॉल ऑप्शन है वो जीरो की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे कॉल ऑप्शन में। और 1740 पे आने पे अगर आपको ट्रेड नहीं लेना तो मत लीजिएगा पुट का, लेकिन देखिएगा जरूर कि अगर इन द मनी आप बाय ऑप्शन करते हो पुट तो आपको प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। क्लियर? कैन वी डू दिस सिंपल एक्सरसाइज? यस कैन वी डू दिस सिंपल एक्सरसाइज? Yes, sir. यस सर। ग्रेट। Yes, sir. Yes, sir. ये देखिएगा जरूर एवरीवन, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज, काइंडली प्लीज गो ऑन म्यूट। बहुत मुश्किल से हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं, राइट? डन, थैंक यू। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये छोटी सी एनालिसिस मैंने आप लोग के कहने पे करी।